ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आई। अब हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बना कैसे हमने। हिस्ट्री तो समझ ली, अब हमने बनाया भी तो ड्राफ्ट भी किया। तो पहले क्या था, हमने चीज़ें उठाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, फिर 1935 से, जो एक फाउंडेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड लेवल पे। फिर डिमांड की हमने कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए, कब की, और एक स्टेप आगे बढ़े इंडियन नेशनल कांग्रेस 1934 में, जो एम.एन. रॉय के उसमें थी। फिर ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी साथ में ही। फिर हमने क्या किया, लीडिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को आगे वे फॉरवर्ड लिया। फिर जब कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, तो क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई जिसने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आने का मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन जाएगा। इसमें असेंबली में कितने मेंबर्स थे, 389। बात हुई उनकी थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कर सकते हो आप, मल्टीपल नहीं कर सकते हो। फिर कॉम्पोजिशन में क्या आता है, 292 मेंबर्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के थे। 93 कौन से मेंबर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के थे, बट दो मैनी डिड नॉट ज्वाइन, कुछों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। 4 मेंबर्स कहाँ, फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के थे। अब इनकी ब्रेकअप देखी जाए तो कांग्रेस डोमिनेटेड थी, कितनी सीटों से जीती थी, 208। मुस्लिम लीग 73 सीट्स के से जीती थी, बट बॉयकॉटेड द असेंबली। इन्होंने अपनी बॉयकॉट ख़त्म कर दी थी, मतलब बॉयकॉट कर दिया था असेंबली को। 6 क्रिश्चियन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और अदर माइनॉरिटीज़ की भी रिप्रेजेंटेशन थी। फिर आता है रिडक्शन पोस्ट पार्टीशन 1947। अब क्रिएशन ऑफ, जब पाकिस्तान क्रिएट हो गया तो कुछ स्टेट्स जो सेपरेट, उन्होंने किसको ज्वाइन किया, पाकिस्तान को, और स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई 299 से मेंबर से लेके 284 मेंबर्स तक की, जिन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया ऑन 26 नवंबर 1949 में। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अपॉइंट किए गए थे इंटरिम प्रेसिडेंट, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे परमानेंट प्रेसिडेंट थे। कब, 11 दिसंबर 1946 में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखा जाए तो 13 दिसंबर 1946 आया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया। किसने लाया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। इसकी फाउंडेशन क्या थी, इंडिपेंडेंट, इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, सॉवरेन होना चाहिए, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की बात की थी। फिर ब्रिटिश फ्रेमवर्क में देखा जाए तो क्रिटिक्स हुए कि इट वाज टू डिपेंडेंट ऑन द, बहुत सारी चीज़ें 1935 से ले ली, डिले किया गया रिप्रेजेंटेशन को, प्रिंसली स्टेट्स ने लेट ज्वाइन किया, इंक्लूसिव नेचर को लेके बातें हुई, डेप्थ में डिबेट्स हुई, और एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। कोई भी डिस्कशन, कोई भी क्रिटिक्स कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी क्रिटिक्स गलत नहीं होते। आप अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, चूज़ वहाँ से ना आप पॉइंट्स पकड़ो कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे ना, तो फिर आपने, उसने मुझे बोल दिया, ये कर दिया, ये हो गया, ये ऐसा था, वैसा था, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अब कमेटीज़ ऑफ द असेंबली, 22 कमेटीज़ थी, जिनमें से मेजर कमेटीज़ क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ में कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी नेगोशिएटिंग विद प्रिंसली स्टेट्स में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। माइनर कम्युनिटीज़ में कौन थे, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी जो बनी थी उनके चेयरमैन कौन थे, जे.पी. कृपलानी। वैसे यूनियन पावर कमेटी, लैंग्वेज कमेटी और फाइनेंस स्टाफ कमेटी भी थी।
अब नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब ये नेक्स्ट हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, क्यों दूसरी वीडियो पे जाना है, इसी में कर लेते हैं। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या था, सेटअप कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 में फर्स्ट ड्राफ्ट आया था हमारा। फॉर्मेशन जो ड्राफ्ट बनता है वो फर्स्ट आया था। 7 मेंबर्स थे, कौन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे, N गोपाल स्वामी अयंगर मेंबर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर मेंबर थे, KM मुंशी मेंबर थे, मोहम्मद सदुल्ला मेंबर थे, BL मित्तर जिनको रिप्लेस किया N माधव राव ने, वो मेंबर थे, DP केथानी जो पास्ट मतलब उनकी डेथ हो गई थी, उनको किसने रिप्लेस किया था, TT कृष्णाचारी जी ने, वो भी इसके मेंबर थे। और इसके चेयरमैन कौन थे, BR अम्बेडकर। रोल क्या था BR अम्बेडकर का, अब इन्हें ना हम आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये क्या करते थे, बैलेंस करते थे इंडिविजुअल के राइट्स को और स्टेट ऑब्लिगेशन को, बहुत क्लैरिटी से ड्राफ्ट को बनाते थे, विजन रखते थे और उसकी रिकन्सिलेशंस करते थे डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स में। फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया, फरवरी 1948 में, जो सर्कुलेट हुआ पब्लिक फॉर द फीडबैक और सजेशंस के लिए। फिर सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, अक्टूबर 1948 में, जो इनकॉर्पोरेट पब्लिक कमेंट्स, चेंजेस, कमेटी सजेशंस की बात की। डिबेट एंड डिस्कशन, ड्यूरेशन में क्या है, कितनी दिन की डिबेट्स चली और कितनी डिस्कशन हुई। पहला ड्यूरेशन क्या था, ड्यूरेशन में बात करें 165 डेज तक की इनकी ड्यूरेशन थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक डिबेट और डिस्कशन ही होता रहा, बहुत डेप्थ में हुआ। फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरिज्म, मतलब क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा इधर क्वासी फेडरल है। फिर लैंग्वेज इशू, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, इंग्लिश वर्सेस रीजनल लैंग्वेज इशू था। माइनॉरिटी राइट्स में सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिजेक्टेड, एम्फेसाइज ऑन इक्वालिटी, रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स ग्रांट करते थे स्पेशल प्रोविजन को। सेक्युलरिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या किससे लिया था, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जो नॉन जस्टिसेबल था बट क्रूशियल है गवर्नेंस के लिए। हम कभी भी वहाँ से चीज़ें उठा के अपने फंडामेंटल राइट्स में जोड़ सकते हैं। अब एडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949 में। तब हमारे पास कितने हमने अडॉप्ट किए हैं आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स। अब कितने स्केड्यूल्स हो गए, 12। 284 मेंबर्स ने साइन किया था फाइनल डॉक्यूमेंट को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ से हमारा प्रियम्बल एम्फेसाइज्ड हुआ पॉपुलर सॉवरेनिटी के रूप में। इन्फोर्समेंट कब हुई, अडॉप्ट तो कर लिया, अब इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। जो हमने 26 जनवरी ही क्यों चुना, क्योंकि 26 जनवरी को ही हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी। हमने बोल दिया था कि हम स्वराज है 1930 में। इंडिया ऑफिशियली अब क्या बन गया था, रिपब्लिक। और इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ओथ ली थी वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेलियंट फीचर्स क्या हैं, लेंथीस्ट है, ब्लेंड है, रिजिडिटी है, क्वासी फेडरल है बट यूनाइटरी बेसिस पे, फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSPs हैं, पार्लियामेंट्री सेल्फ सिस्टम गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है विद जुडिशियल रिव्यू, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमने कब लाए, आफ्टर अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद अमेंडमेंट एक्ट लाया था, तो उसमें इन चीज़ों को डाला था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सफेज, 18 साल से आप वोट दे सकते हो। सिग्निफिकेंस एंड लीगेसी में क्या है, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी थी यहाँ पे। इंक्लूसिव एंड कंसल्टेटिव में डाइवर्स प्लूरसिटी सोसाइटी थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन और माइनॉरिटीज़। लिविंग डॉक्यूमेंट में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स टिल डेट। कितनी अमेंडमेंट्स कर ली हैं हमने, हम करते जा रहे हैं, इसलिए हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। जुडिशरी, पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी आज भी इंटरप्रिटेशन में आज भी इवॉल्व कर रही है। मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैनी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स एशिया और अफ्रीका से। अब क्रिटिसिज्म क्या था,
कि बहुत ज़्यादा मतलब मेकिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, लैक ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे। एक ये क्रिटिसिज्म था। ओवर डोमिनेंस थी कांग्रेस की। ब्रिटिश फ्रेमवर्क का क्रिटिस था कि हमने बहुत सारी चीज़ें 1935 से ली हैं। रिप्रेजेंटेशन में डिलेड हो गया, बहुत सारी चीज़ें डिलेड हो गई कि 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों लग गया आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। सम प्रिंसली स्टेट ज्वाइन लेट, कुछ ने लेट ज्वाइन किया, कुछ ने अंडर प्रेशर ज्वाइन किया। डेप्थ बहुत, मतलब डिबेट्स बहुत डेप्थ में हुई, ये सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।